हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बच्चों, मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आ रही है कि मैम हमारा बिहार स्टेट पॉलिटिकल साइंस का पेपर जो है वो 9 तारीख को है, तो आप कुछ ऐसा कर बता दीजिए, हमें कुछ गाइडेंस दे दीजिए जिससे जो है हम लोग इजीली अपना पेपर कर पाएं। तो बच्चों देखो, साफ और सीधी बात है, जो आपका सिलेबस है वो बहुत बड़ा है, 15 यूनिट्स उसके अंदर आ रही हैं। लेकिन जितना मैंने एनालिसिस किया है पीवाईक्यूज को और आपके पेपर्स को, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल ही मिस नहीं करने चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि बाकी टॉपिक्स आप छोड़ दो, मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि ये टॉपिक्स आप बिल्कुल भी मत छोड़ना। तो मैं हर यूनिट से जो है आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बता रही हूँ जो एंड में आप रिवाइज कर सकते हैं, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका जो पहला यूनिट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने बताया है, पॉलिटिकल थ्योरी है। तो इसके अंदर जो सी पार्ट है आपका अप्रोचेस वाला जो है, यानी कि इसकी जो अप्रोचेस है, प्रवृत्तियां हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच, नॉर्मेटिव, हिस्टोरिकल, इनका क्या मतलब होता है और कौन कौन से विचारक जो हैं, कौन कौन से थिंकर्स जो हैं वो इसके अंदर जुड़े हुए हैं। बिहेवियरल अप्रोच, पोस्ट बिहेवियर सिस्टम एनालिसिस, व्यवहारवादी, उत्तर व्यवहारवादी, आपको बस इसके अंदर ये देखना है कि कौन से विचारक जो है इस अप्रोच को देते हैं और इन अप्रोच क्या समझाने की कोशिश कर रही है। मैं एग्जांपल आपको दूं तो जैसे ट्रेडिशनल, पारंपरिक जो है, उनका दृष्टिकोण क्या था राजनीतिक विज्ञान को लेके, पॉलिटिकल थ्योरी को लेके, कि क्या है राजनीतिक सिद्धांत, सिर्फ और सिर्फ राज्य की पढ़ाई करो, आप राज्य का अध्ययन करो। लेकिन जब मॉडर्न अप्रोच आई, आपकी मॉडर्न अप्रोच आई, तो उन्होंने बोला राज्य के अध्ययन करने से कुछ नहीं होगा, व्यवहारों को पढ़ो, साइंटिफिक अप्रोच रखो, ठीक है, वैज्ञानिक अप्रोच रखो। तो ये आप मेरे हिसाब से इसके अंदर एक बार रिवाइज कर लेना कि कौन सी अप्रोचेस हैं और थिंकर, कौन से थिंकर ने कौन सी अप्रोच दी। हर साल यहां से क्वेश्चन आया है, जितना आपका पीवाईक्यूज मैंने देखे हैं। फिर अगर मैं आऊं आपकी यूनिट 2 पर, स्टेट एंड डेमोक्रेसी पर, तो ये जो है बहुत बड़ा यूनिट है। एक बारी जो मैं आपको बोलूंगी इसके अंदर कि आप लोग जो है ये डेमोक्रेसी वाली थ्योरी और इनके थिंकर्स पढ़ लेना और पीवाईक्यूज इसके देख लेना। पीवाईक्यूज इसके देख लेना क्योंकि ये बहुत बड़ी यूनिट है, तो इसके पीवाईक्यूज एक बार आप देख लेना। फिर अगर मैं आऊं बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट 3 एंड यूनिट 4, संविधान जो है आपकी, भारत इंडियन पॉलिटी, भारत की राजनीति, भारतीय संविधान और शासन और राजनीतिक प्रक्रिया, ये इतनी इंपॉर्टेंट आपकी यूनिट है कि इसको बिल्कुल भी आप मिस मत करना। हमारा प्रियम्बल, हमारी प्रस्तावना, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल्स तक हैं, ठीक है, हमारे मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में हैं, ठीक है, हमारे डीपीएसपी, ठीक है, भारत का अमेंडमेंट का आर्टिकल कौन सा है, 368, ठीक है, कितने तरीके से भारत को अमेंड कर सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट संशोधन भारत के संविधान में हुए हैं, ये एक बारी जो है आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन के बारे में, ये सारी जितनी कमीशंस हैं इनके बारे में एक एक बार पढ़ लेना। क्या पढ़ना है आपको कि ये कमीशंस जो है किसके द्वारा बनाई गई हैं, संवैधानिक कमीशंस हैं या फिर लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा बनाई गई है, और इनके अध्यक्ष कौन होते हैं, जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, आपके प्रधानमंत्री होते हैं। तो एक बारी जो है इन सबको पढ़ लेना, यहां से बहुत बेसिक क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, इनको मत छोड़ना क्योंकि ये यूनिट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं भारतीय संविधान से। फिर अगर मैं आऊं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति, तो एंड में आपको क्या करना है, इनकी भी जो अप्रोचेस हैं वो आपको पढ़नी है। ये जो टर्म्स है नीचे दिखी हुई हैं, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण, ये टर्म्स किसने दी, कौन से विचारक ने ये टर्म्स दी, क्या कहती है ये टर्म, एक एक बार इनको पढ़ लेना। देखो मैं कह रही हूं बाकी चीजें भी आपको पढ़नी है, लेकिन एंड वक्त पर आप जो है, आपके पास 2 दिन बचे, उसमें आप क्या क्या रिवाइज कर सकते हो, मैं उसके लिए आपको बता रही हूं। तो ये पढ़ लीजिएगा एक बारी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट भी आपका कंपैरेटिव का ही है, कंपैरेटिव गवर्नमेंट का ही है, तो इसके लिए जो है आप पीवाईक्यूज देख के जा सकते हो एंड में इस यूनिट के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी यूनिट है, तो इसमें एंड में आप जो है पीवाईक्यूज देख सकते हो। फिर अगर मैं आऊं आपकी नेक्स्ट यूनिट पर, पबैड वाली यूनिट जो है आपकी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाली, लोक प्रशासन वाली जो यूनिट है, इसके अंदर भी जितनी भी आपकी थ्योरीज हैं, ठीक है, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, इकोलॉजिकल इनोवेशन एंड कंटेम्प्रेरी थ्योरीज, ठीक है। उसके अलावा जो कौन से विचारक ने कौन सी थ्योरी दी है, ये बड़े क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। ये जो आपकी लोकपालन, लोकायुक्त है, ये कब बना, कब पहला कौन सा ऐसे राज्य था जिसने लोकायुक्त को बनाया, ये सारे बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो एक बारी जो है आप इनको पढ़ लेंगे, ठीक है, इनको आप एक बारी पढ़ लेंगे। इसके लिए भी मैं आपसे ये कहूंगी कि आप इसके पीवाईक्यूज देख लेना, एंड में आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इस यूनिट से जो है ना
बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जो आप इजीली कर लोगे, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो पीवाईक्यू से आपका हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको आपको मिस नहीं करना है। एक बारी 73rd आपका जो 73वां 74वां संशोधन है संविधान का, उसको एक बार आप पढ़ लेंगे क्या क्या वो कह रहा है। ठीक है ना, जैसे कि उसने जो है वित्त आयोग बनाने की बात करी है, उसने इलेक्शन कमीशन बनाने की बात करी है। ठीक है, ये संवैधानिक आपकी बॉडीज हैं, कौन से आर्टिकल्स हैं, एक बारी मेरे कहने पर नजर से निकाल लेना। कोई कमेटी पंचायती राज के लिए बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, एक एक बारी अपनी नजर से जो है आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो आपका 12वां और 13वां यूनिट है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इसके अंदर आपको क्या करना है, हर एक विचारक ने, जैसे कि महात्मा गांधी की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने सत्ता का कॉन्सेप्ट दिया है, हिंसा अहिंसा का कॉन्सेप्ट दिया है। जयप्रकाश नारायण ने जो है अपना संपूर्ण क्रांति का कॉन्सेप्ट दिया है, टोटल रेवोल्यूशन ने। दीनदयाल उपाध्याय जो है वो एक आपका मानववाद, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो एक बारी इनके कॉन्सेप्ट्स और कुछ इंपॉर्टेंट किताबें जो है आप देख लेना, ऐसी प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावेली की भी, द प्रिंस हो गई, इनकी हो गई, रिपब्लिक हो गई। तो एक एक बार जो है देख लेना कि किसने कौन सी किताब लिखी है और किसने जो है कौन सा कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो नहीं दिया है। जैसे कि आप सबको पता है कि जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय का सिद्धांत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप देख लेना। लास्ट आपका इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर मैं बात करूं तो आपको सार्क, आसियान, ब्रिक्स, नेटो, इन सब के बारे में, इनका कब ये इंस्टीट्यूशंस बनी, ये संस्थाएं कब बनी, इनकी फुल फॉर्म आपको देखनी है। ठीक है, और यूएन बहुत अच्छे से कर लेना आप लोग। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र कर लेना, कब बना, कौन सी इसकी शाखाएं हैं, ये एक बार आप देख लेना। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। एंड लास्ट में अगर मैं आपकी बात करूं तो ये ग्लोबल इकोनॉमी वाला, वैश्विक अवस्था वाला जो है, ये आप देखकर जा सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर गैट, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, ये कब बने, इनसे पहले कौन सी संस्थाएं थी, इनका क्या काम है, ये सब आप देख सकते हो। देखो, मैंने आपको वही कहा ना कि सिलेबस आपका बहुत ज्यादा बड़ा है बच्चों, ये बात मैं मानती हूँ। तो अब आपने जितना पढ़ लिया, आपको कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, रिवाइज करना है। तो हर टॉपिक से, हर यूनिट से मैंने आपको वो टॉपिक बताए हैं जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और पिछले सालों में जहां से क्वेश्चंस आए हैं। तो एंड वक्त पर अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप ये टॉपिक्स भी रिवाइज कर लेते हो तो हो जाएगा। साथ में आप पीवाईक्यूज भी एक बार देख के जाइए, राइट। ठीक है बच्चों, तो ये मेरे YouTube क्लासेस का शेड्यूल है। अभी फिलहाल मेरी बिहार एस्टेट पे जो है पेपर 2 की क्लासेस चल रही है, पॉलिटिकल साइंस के लिए 4 बजे, और टीजीटी पीजीटी पॉल साइंस पे मेरी क्लासेस चल रही है 3 बजे। इन क्लासेस से आप जुड़ सकते हैं। आपको इन क्लासेस के थ्रू मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ, वहां भी आपको हेल्प मिलेगी जिनका आगे भी पेपर है। ठीक है, ओके बच्चों, और फिलहाल आपको हमारा जो सुपर पास लाइव भी है वो अभी 1249 रुपीज में मिल रहा है, जिसमें कोई ऑटो पे नहीं है। इसमें टीचिंग एग्जाम के साथ साथ अगर आप कोई और एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंकिंग, एसएससी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स इसके अंदर है। इसके साथ आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स भी खरीदने की जरूरत नहीं है, वो भी फ्री मिल रहा है, और समाधान एआई भी फ्री मिल रहा है। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जो है मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं, VAISHALI। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। सो आई होप ये वीडियो आपकी थोड़ी हेल्प करेगी और आपको पता, थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए अभी एंड ऑफ दिन में जब आप ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो दूसरे स्टेट से बिहार जा रहे हैं। तो एंड में क्या पढ़े, एंड में ये टॉपिक्स एक बार आप पढ़ सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन फ्रेंड्स के साथ जो बिहार टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं। एंड कॉमेंट में आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।